गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 10th का टॉपिक है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से कुछ बातें करेंगे। तो डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ बातें, काफ़ी सारी बातें नई नजर आएंगी और आपको मजा आएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। कोई भी सेक्टर अगर मेरे पास है सर्कल का, तो सेंट्रल एंगल अगर थीटा है, एल इज आर्क लेंथ, आर इज अ रेडियस। ठीक है, सेंट्रल एंगल थीटा डिफाइन किया जाता है हमारे पास एल अपॉन आर के बराबर, वेर एल इज आर्क लेंथ, दिस इज अ रेडियस। ठीक है, थीटा होता है हमारे पास एल अपॉन आर के बराबर। ठीक है बच्चों, एल इज आर्क लेंथ एंड थीटा, आर इज अ रेडियस। ठीक है बेटे, मैं कहना चाहूंगा दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। आपको रेडियंस क्या होता है? रेडियन का मतलब है हमारे पास कि अगर रेडियस अगर आर हो जाए, आर लेंथ भी अगर आर हो जाए, जितना भी अगर एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग वन रेडियन कहते हैं। ठीक है अर्षित, रेडियस अगर आर है, आर्क लेंथ भी अगर हमारे पास आर अगर हो जाए, पढ़ लो आप। ये अगर आर है, ये भी अगर आर अगर हो जाए, जितना भी एंगल बनेगा इसे हम वन रेडियन कहते हैं। ठीक है बच्चे, डिफाइन किया जाता है हमारे पास वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज या पाई बाय टू रेडियंस। ठीक है बच्चे, तो 180 डिग्रीज किसके बराबर हो जाएगा? पाई रेडियंस के बराबर। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियंस। थीटा डिग्रीज अगर मेरे पास था, थीटा किसके बराबर था? एल बाय आर। थीटा मस्ट भी इन रेडियन, अगर थीटा डिग्रीज में दे रखा था तो डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे। थीटा डिग्रीज किसके बराबर हो जाएगा? पाई थीटा बाय 180 रेडियंस के बराबर आ जाएगा बेटे। मान लेते हैं आप जो नॉर्मल बुक्स में अगर आपको जो क्वेश्चन नजर आते हैं वो 30 डिग्रीज का सेंट्रल एंगल होता है या 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल होता है ना बेटे। तो थीटा डिग्री का अगर सेंट्रल एंगल अगर है हमारे पास, तो डिग्रीज को अगर रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 60 डिग्री का अगर एंगल होता, तो 60 डिग्रीज किसके बराबर हो जाएगा? पाई इंटू 60 अपॉन में 180 रेडियंस, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास? पाई बाय 3 रेडियंस। अगर 45 डिग्रीज का अगर एंगल मेरे पास है तो कितना आ जाएगा? पाई इंटू 45 अपॉन में 180 रेडियंस, यानी कि कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 रेडियंस। समझ बेटे, थीटा डिग्रीज अगर मेरे पास है तो उसका मतलब पाई थीटा बाय 180 में ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एल बाय आर आया हमारे पास। इसी सेक्टर के लिए बेटे हमारे पास सेंट्रल एंगल थीटा जो था, किसी भी सेक्टर के लिए अगर मैं इसका नाम दे दूं, लेट दिस बी ओ, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी। ठीक है बेटे, इस वाले सेक्टर के लिए हमारे पास ये जो आर्क लेंथ ए बी है हमारे पास, ठीक है, सेंट्रल एंगल थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? थीटा हो जाएगा एल बाय आर के बराबर। दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। ठीक है, तो डिग्रीज में अगर होता बाई चांस तो उसको रेडियंस में हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। एल किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? एल हो जाएगा हमारे पास पाई आर थीटा बाय 180। यानी कि किसी भी सेक्टर की जो आर्क लेंथ होती है, किसी भी सेक्टर की जो आर्क लेंथ होती है उसकी लेंथ अगर मुझे निकालनी हो, कितना हो जाएगा? पाई आर थीटा बाय 180। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहना चाहूँ कि अगर रेडियस रेडियस लेट से 5 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल थीटा दे रखा है 60 डिग्रीज, तो आर्क लेंथ एल कितनी हो जाएगी हमारे पास? पाई आर इज 5, थीटा इज 60 डिग्रीज अपॉन 180 हो जाएगी बेटा ये। तो जिसकी लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। ये समझ में आया बच्चे? संभव। अगर किसी सेक्टर की बेटे मुझे ये लेंथ निकालनी है बेटे, एल किसके बराबर हो जाएगा? पाई आर थीटा पे 180। मान लेते हैं रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो मुझे इसकी आर्क लेंथ निकालनी हो तो पाई आर थीटा पे 180 इस वाले फॉर्मूला में डालेंगे तो हमारे को आर्क लेंथ मिल जाएगी। समझ आया बेटे? कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? अब मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सर्कल के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, सर्कल के लिए क्या कहता हमारे पास, सर्कल के लिए सेंट्रल एंगल जो है हमारे पास, सेंट्रल एंगल पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास? एल कितना था हमारे पास? पाई आर थीटा पे 180 था। फॉर सर्कल थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, पाई आर 360 अपॉन में 180। एल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। एल कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 पाई आर। समझ में आया? कोई शिकायत किसी बच्चे को?
ठीक है। सरकमफ्रेंस, इसका इसका मतलब क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ। सर हाँ जी बेटे। इसमें पाई जो है 22/7 की वैल्यू रखेंगे। हाँ जी बेटे। हाँ जी बेटे। जब लेंथ के टर्म से बात करेंगे तो एल पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, ठीक है बेटे। और सर जब डिग्रीज की बात करेंगे तब तो क्या पाई रखें? 180 डिग्री आएगा हमारे पास, है ना बेटे। जब यहाँ पर हमने लेंथ निकाली थी ना, ये वाली, जब मैंने बोला था आर अगर 5 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है, तो जब लेंथ हमने यहाँ रखी थी, लेंथ निकालनी हो, अब आप पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे। ओके सर। 110/21 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपके पास लेंथ, ठीक है बेटे। समझ आया, जब लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो पाई की वैल्यू आप लोग रखोगे 22/7। कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है बेटे। समझ आया बेटे। अब मैंने क्या बोला, आर्क लेंथ का फॉर्मूला था पाई आर थीटा पे 180। थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री। 360 डिग्री की वैल्यू डाल देंगे, पाई आर 360 पे 180, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो मजा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ यहाँ से, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर कुछ बातें सिखाना चाह रहा हूँ। इस सर्कल को हम लोगों ने 8 पार्ट में डिवाइड किया। ज्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता था, अगर अभी मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट को मैंने ऐसे रखा, ऐसे बेस कर दिया बेटे। सेकंड वाले पार्ट को हमने ऐसे रखा, तो मेरे थर्ड वाले पार्ट को हमने ऐसे रखा, ठीक है बेटे। फोर्थ वाले पार्ट को हमने ऐसे रख दिया, फिफ्थ वाले पार्ट को हमने ऐसे रखा, सिक्स वाले पार्ट को फिर रख दिया। समझ आ रहा है बच्चों? सेवंथ वाले पार्ट को हमने ऐसे रखा, एट्थ वाले पार्ट को फिर ऐसे रख दिया, ठीक है बेटे। इस वाले पार्ट को हमने काट दिया, ये जो था ना पार्ट हमारे पास लगभग ऐसे था, ठीक है बेटे। तो ये 8 सेक्टर आ गए हमारे पास। इसकी लेंथ कितनी थी हमारे पास, 2 पाई आर। ध्यान से देखना बेटे, इस वाले पार्ट को मैंने काटा, इस वाले पार्ट को मैंने काटा, ये वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया, और इस वाले पोर्शन को यहाँ पर रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? ये वाला पोर्शन मैंने हटाया तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है राजीव। तो मेरे लगभग से आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है। इसका जो सर्कमफ्रेंस था पूरा, कितने लेंथ कितनी थी हमारे पास, 2 पाई आर। ये जो पोर्शन है हमारे पास सर्कमफ्रेंस का, ये वाला जो पोर्शन है, आधा हमारे पास यहाँ आ जाएगा इसमें, आधा यहाँ आ जाएगा बेटा ये। जब नंबर ऑफ पार्ट पे ज्यादा होता तो लगभग आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होती। ये पाई आर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, पाई आर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, स्मॉल आर के बराबर। बोलो बच्चे, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू आर। यहाँ से सर्कल का एरिया हमारे पास आता है = पाई आर स्क्वायर। कुछ चीजें मैंने उनको अभी थोड़ी देर पहले सिखाई थी बच्चों को, अभी ध्यान से देखते हैं। 9th क्लास में मेरा सेक्शन बैच चल रहा था, उसमें भी अभी कुछ सरफेस एरिया वॉल्यूम में पढ़ाते पढ़ाते कुछ यहाँ तक पढ़ाया था मैंने बच्चों को। ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है बेटा, ठीक है। मान लो थ्रेड्स हैं पूरे पूरे, ठीक है बेटे। ठीक है बेटे। तो सिखाने के लिए बना रहा हूँ मैं आपको, ठीक है बच्चे। हमारे तो बहुत सारे तो आगे हैं, मेरे को ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है बेटे, हम लोगों ने। समझ रहे बेटे? बहुत सारे सर्कल मैंने बना दिए, ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा, ऑप्शन में नहीं। ये समझ में आया? लास्ट वाला धागा मैं यहाँ पर अगर पेश करूंगा, ध्यान ध्यान से देखेंगे। एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं एन नंबर ऑफ थ्रेड्स है, सबकी जो थिकनेस है वो टी है। एन नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं, सभी की जो थिकनेस है वो टी है हमारे पास। एन टी जो है वो आर के बराबर हो जाएगा बेटे। ये समझ में आया बेटे या नहीं? मान लेते हैं जो सर्कस है हमारे पास, एन नंबर ऑफ सर्कस है, सबकी जो थिकनेस है वो हमारे पास टी है। एन टी जो है वो उसकी रेडियस के बराबर आ जाएगा। मैंने बार वाले धागे को हटाया, ठीक है, बार वाले धागे को खोला, बहुत सारे धागे मतलब डाल करके पूरे सर्कल का एरिया मैंने कवर कर रखा था। बार वाले सर्कल को मैंने हटाया, ऐसे पेस्ट कर दिया। इसकी सर्कल को खोलोगे तो आपको उसकी लेंथ, स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास, लेंथ ऑफ सर्कल आ जाएगी। फिर इसके नेक्स्ट वाले सर्कल को मैं हटाऊंगा। बात समझ में आ रही है बेटे? पहले मैंने लास्ट वाला सर्कल हटाया, फिर उसके अंदर वाला सर्कल हटाया, तो उसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। उसके अंदर वाला सर्कल अगर मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी और छोटी लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ऐसे पेस्ट करता चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट वाले सर्कल को मैंने हटाया, तो ऐसे आगे बेटे हमारे पास। बोलो बच्चों। एक ही धागा निकालता चला जाऊंगा, मैं ऐसे पेस्ट करता चला जाऊंगा अगर। ये मैनुअली कर रहा हूँ, समझ आ रहा है आप लोग, है ना? ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखना, अगर ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, तो बाहर वाला जो लेंथ है ये 2 पाई आर आ गया हमारे पास। मैंने क्या बोला, अगर एन नंबर ऑफ सर्कल्स है तो एन धागे हो जाएंगे ये वाले, जबकि जो थिकनेस है वो टी आ जाएगी हमारे पास। यस और नो? कितना हो जाएगा हमारे पास? एन टी तो हमारे पास आर के बराबर था, यानी कि जो उसकी हाइट है वो आर के बराबर आ जाएगी। ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास? हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू आर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर आ गया बेटे। ये सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं? सर्कल का एरिया कैसे आया? बोलो गर्वित, समझ आ रहा है बेटे? आदित्य। यस। अब मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सर्कल के लिए, सर्कल के लिए सेंट्रल एंगल जो था वो पूरा का पूरा 360 डिग्री था, ठीक है ना बेटे? मैंने बोला कि इफ सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्रीज, एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। बोलो बच्चे। सेंट्रल एंगल इज 1 डिग्री, एरिया कितना हो जाएगा? 1/360 पाई आर स्क्वायर। बोलो बच्चा जी। जब मैं सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, सेक्टर के एरिया के बारे में अगर मैं बात करूंगा, मैं कहना चाह रहा हूँ, सेक्टर के एरिया के रिगार्डिंग अगर बात करना चाहूंगा, सेंट्रल एंगल अगर 3 डिग्री अगर है हमारे पास, इफ सेंट्रल एंगल इज 3 डिग्रीज, एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास? θ/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये। आपको लग रहा होगा सर, चलो अब तो टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हो, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ बेटे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अभी तक हमने क्या पढ़ा देखिएगा ध्यान से। जो सेक्टर है हमारे पास, सेक्टर का एरिया कितना है बेटे हमारे पास? एरिया वो सेक्टर कितना है बेटे? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 180 डिग्री कितना होता था? पाई रेडियस के बराबर। 360 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियस के बराबर। तो लिख सकते हैं थीटा इंटू 2 पाई, थीटा अपन में 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटे। थीटा इज इन रेडियन, थीटा किसके बराबर था हमारे पास? L/R के बराबर। ठीक है बच्चे? तो हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू L/R, यानी कि ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया मेरे पास ये। एरिया और सेक्टर का फॉर्मूला एक और मिल गया हमारे पास, सबसे बढ़िया फॉर्मूला है ये।
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इनटू रेडियस। ठीक है गर्वित, किसी भी सेक्टर का अगर आपको आर्क लेंथ गिवन है हमारे पास कोई भी बेटी, लेट्स सी आर्क लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ 12 × 5, दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बच्चे या नहीं है? किसी भी सेक्टर का एरिया अगर मुझे आर्क लेंथ भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एल इंटू आर, हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इंटू द रेडियस। ठीक है बच्चों, अब कुछ बातें और सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे सेगमेंट सेक्टर का सबका एरिया अगर बताना है तो ये बातें जरूरी हैं बताने के लिए, आपको ध्यान से देखिएगा। एबीसी अगर कोई भी ट्रायंगल अगर मुझे दिया हुआ बेटे, एबीसी एनी ट्रायंगल, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एडी इज अ परपेंडिकुलर, एंगल ए के अपोजिट स्मॉल ए है हमारे पास बेटे, एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी है, स्टैंडर्ड नोटेशन होती हैं, और एंगल बी सी के अपोजिट साइड जो है, एंगल ए के अपोजिट साइड हमने स्मॉल ए मानी है, एंगल बी के अपोजिट साइड हमने स्मॉल बी मानी है, और एंगल सी के अपोजिट साइड हमने स्मॉल सी मानी है। ठीक है बच्चों, मैं कहना चाहूंगा साइन बी कितना आएगा बेटे, एन ट्रायंगल ए बी डी, साइन बी कितना आ जाएगा, ए डी अपन में ए बी, ए डी में स्मॉल सी आ जाएगा, ए डी कितना आ गया यहाँ से, सी साइन बी। बोलो बच्चे, एन ट्रायंगल ए डी सी, साइन सी कितना है, साइन सी कितना है हमारे पास, ए डी अपन में ए सी आ जाएगा। बोलो बच्चे, इसे साइन सी इज इक्वल टू ए सी स्मॉल बी, ए सी कितना है हमारे पास, स्मॉल बी के बराबर, ए डी कितना आ जाएगा हमारे पास, बी साइन सी। है ना, एक बड़ी सी चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा हमारे पास, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटे गर्भित, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटे एबीसी का, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बीसी इंटू एडी आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, गर्भित समझ में आ रहा है कि नहीं, यस हाफ ऑफ बीसी इंटू एडी आ जाएगा बेटे, हाफ बेस इंटू हाइट आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बोलो बच्चे, हाफ बेस इंटू हाइट, ये सब नो। ठीक है, बीसी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बीसी तो हमारे पास स्मॉल ए के बराबर था, क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, हाफ ऑफ बीसी की वैल्यू स्मॉल ए थी, एडी की चाहो तो वैल्यू ये डाल सकते हो आप लोग, सी साइन बी, एडी की वैल्यू सी साइन बी अगर डालोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ ए सी साइन बी आया बेटे गर्भित समझ में आया। यस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया हमारे पास, हाफ ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। बोलो बेटे, ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल का एरिया हाफ यस हाइट यानी कि हाफ ऑफ बीसी इंटू एडी था, बीसी की वैल्यू हमारे पास ए आ गई, तो एडी की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास, एडी स्मॉल सी साइन बी, एडी स्मॉल सी साइन बी आ जाएगी बेटे। बोलो बच्चे, यस सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, हाफ बीसी इंटू जो एडी है, एडी की ये वाली वैल्यू भी लिख सकता था मैं, बी साइन सी, हाफ ऑफ दिस इज ए इंटू ये भी आ जाएगा बेटे बी साइन सी। बोलो बच्चे, यस डेल्टा से लिख रहा हूँ, डेल्टा स्टैंड फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि क्या है हमारे पास, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। ऐसे अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा
साइन ए वगैरह निकालूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा हाफ ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, यस और नो? ये क्या बोला ऐसे ही, बाबा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा हमारे पास बेटे, हाफ ऑफ दिस साइड इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, हाफ बी सी साइन ए। ये बात पता थी या नहीं, बताओ बेटे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला फॉर्मूला मालूम था या नहीं, कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। बोलो बेटे, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। समझ आया कि नहीं आया? अभी सारी बातें मैं कवर अप कर रहा हूँ आज की क्लास के लिए, देखिएगा कैसे कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये सेक्टर अगर बेटा मुझे दिया हुआ है, इस सेक्टर के दोनों एंड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया इनको, ठीक है बेटे, ओ ए बी इज अ सेक्टर, ए बी इज अ कोड, ये छोटा वाला जो पोर्शन बन रहा है इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है बेटे। सेंट्रल एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, रेडियस अगर आर है मेरे पास, ठीक है, एरिया ऑफ, इसको मैं इस वाले पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी एपीबी का अगर मुझे एरिया निकालना है, क्या हो जाएगा, एरिया ओ ए पी बी पूरे सेक्टर का एरिया बेटे, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आ जाएगा। बोलो बच्चों, पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, पूरे सेक्टर के एरिया में से सेक्टर का एरिया कितना आएगा हमारे पास, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना आ जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मैं 6 बजे, ठीक है बच्चों, बोलो बेटे, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारे पास, सेक्टर का एरिया हमारे पास आया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, माइनस में हाफ ऑफ आर इंटू आर हो जाएगा बेटे, हाफ ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। घर पे ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। पक्का बेटे? हाँ जी। ठीक है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर मास 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपको मैं कुछ चीज़ें सिखाना चाहूँ तो कह सकता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 60 डिग्री का अगर एंगल है, 7 सेंटीमीटर अगर रेडियस है, ओ ए बी इज अ सेक्टर, एरिया ऑफ ए बी बी अगर मुझे निकालना है, क्या हो जाएगा, 60/360, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, एरिया ऑफ ओ ए बी बी माइनस में एरिया फॉर ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है बेटे, क्या आएगा, 60/360 पाई इंटू 7 का स्क्वायर, बस हाफ हो 7 इंटू 7 इंटू साइन 60 आ जाए बेटे ये। बोलो बच्चे, 1/6, 22/7, 7 इंटू 7, साइन 60 का मतलब √3/2 आ जाए बेटे ये। 7 इंटू 7 बाहर ले लो आप लोग, कितना आया, 22/6 इंटू 7, बस √3/4, ठीक है बेटे, 49 इंटू 11/21 मास √3/4, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, इस 44 मास 21 √3। समझ में आया बेटा ही नहीं आया? बोलो बच्चों, बेसिक क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? एक चीज और सिखाता हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है, याद रखना पड़ेगा, साइन ऑफ 180 मास थीटा जो होता है बेटे, साइन थीटा के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 120 डिग्री का कभी मुझे एंगल निकालना हो तो 120 डिग्री को ले सकता हूँ साइन ऑफ 180 मास 60, साइन 60 आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगी √3/2। अदरवाइज दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है बच्चे। यानी कि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी सेंट्रल एंगल अगर मेरे पास 120 डिग्री का अगर एंगल आ जाए,
ठीक है बेटे, सेंट्रल एंगल ही 120 डिग्री का अगर आ जाए, पार्ट ऑफ अ सेक्टर, रेडियस लेट से 5 सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक है बेटे, और हमारे को मान लेते हैं इस सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर बस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, याद है क्या हो जाएगा, दिस इज 120/360 साइन 120, दिस इज 25 पाई बाय 3 आ जाएगा बेटा ये। साइन 120 को मैंने अभी सिखाया ना, साइन 60 हो जाएगा ये। है ना, कभी भी अगर एंगल 90 से बड़ा अगर आएगा, जैसे 120 डिग्री का अगर एंगल आया, तो लिख सकते साइन ऑफ 180/60, साइन 60 आ जाएगा, साइन 180/थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर 150 डिग्री का एंगल होता तो साइन 30 डिग्री आता हमारे पास। ठीक है बेटे, क्या आ जाएगा हमारे पास ये, दिस इज 25 कॉमन ले लेते हैं, पाई बाय 3 1/2 √3/2 4 पाई माइनस में 3 √3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, समझ में आया। और बच्चे कुछ आसान आसान से क्वेश्चन भी करवा देता हूँ मैं थोड़े देर आपके काम वाले। अगर आपको पता होना चाहिए, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको पता होना चाहिए, कभी कोई भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अगर मेरे पास है, कोई भी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अगर मेरे पास है, ठीक है बेटे, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आ रहा है, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आ रहा है। कभी भी अगर मुझे इस रिंग का अगर एरिया निकालना हो बेटे, रिंग का एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये रिंग का एरिया आ जाएगा। ऐसे अगर कभी भी हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा होगा हमारे पास, पार्ट ऑफ रिंग दे रखा है हमारे पास ये, सेंटर एंगल थीटा डिग्री, स्मॉल आर है हमारे पास, ये कैपिटल आर है हमारे पास। ठीक है, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा बाय 360 पाई टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, समझ में आया बेटे, बोलो बच्चों। यस सर। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंस an angle of 60 degree, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. A circle of radius 21 centimeter and arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the first part, the length of the arc, and the length of the arc, area by sector। आप करोगे जब तक, बोलो बेटे, एरिया बाय सेक्टर, द एरिया ऑफ हमारा सेगमेंट, ठीक है बेटे, एरिया मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटे, the circle of radius 21 centimeter and arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc।
देख देगा। Angle of radius 21 centimeter and r subtends an angle of 60 degrees. इसकी जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर दे रखी है, ये दे रखा है 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर। एल का फॉर्मूला सिखाया था मैंने, पाई आर थीटा पे 180। घर में समझ में आ रहा है बेटे, आर इज 21, थीटा 60 अपन 180 आ जाएगा ये हमारे पास, पाई इंटू 3 इंटू 1/3, इट इज 22 आ गया हमारे पास। बोलो बेटे, आर लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। बोलो बच्चे, आर इज 21 सेंटीमीटर, Yes. थीटा इज 60 डिग्रीज, तो लेंथ ऑफ द आर्क निकाल ली। सेकंड क्या चाहिए हमारे को, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है बेटे, क्या बेटे, ठीक है बच्चों, ये सब क्या देखो इतना, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ हमारा सेगमेंट, एरिया ऑफ एपीबी, हमारा सेगमेंट का एरिया कितना आएगा, थीटा बाय 360 यानी कि 231, माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, आर स्क्वायर इज 21 इनका स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ दिस साइड इनटू दिस साइड, इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चे, सेक्टर का एरिया था 231, उसमें से हमने ट्रायंगल का एरिया हाफ 21 का स्क्वायर साइन 60 माइनस कर दिया, 231 माइनस में 441, 204, ठीक है बेटे। एक्स क्या आएगा हमारे पास, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया, द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, इसका मेजर सेगमेंट हो जाएगा ये वाला एरिया बेटे, ठीक है। ये मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास सर्कल के एरिया में से, ये बीबी को हटा देंगे, सारा का सारा का मुझे एरिया चाहिए, तो क्या करें, सर्कल के एरिया में से तो ये वाला एरिया था उसको माइनस कर देंगे, ठीक है बेटे। सर्कल के एरिया में से पूरा एरिया माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटे। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आ गया, पाई इंटू 21 का स्क्वायर, माइनस में एरिया हुआ ईपीबी,
ईपीवी का एरिया निकाला था हम लोगों ने। ठीक है बेटे, अभी हम लोगों ने एरिया सर्कल का निकाल लेंगे। ये हमारे में एरिया ओ ए पी बी, ये जो काम किया था हम लोगों ने। ठीक है बेटे, समझ में आया? ठीक है बच्चे, इस 231 माइनस 141 2 3 सारा मिलाकर के आ जाएगा। ठीक है बेटे, मेरे सेगमेंट का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर में से हम लोगों ने एपीपी वाला एरिया हटा दिया, या इसमें से ऐसे भी कर सकते थे, 60 डिग्री एंगल था, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, 300 अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है बेटे, और सब प्रकार आ जाएगा, प्लस ट्राइंगल का एरिया हाफ हो आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, सर ये समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। मेजर सेगमेंट का एरिया हमने क्या किया, दो तरीके हैं बेटे, या तो आप इसका एरिया निकाल लो, मेजर सेगमेंट का एरिया ये वाला होगा। ठीक है बेटे, या तो सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं, या ये वाला, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री, इसका एरिया निकालोगे बेटे, इसका एरिया कितना है 300/360 पाई आर का स्क्वायर, प्लस ट्रायंगल का एरिया, अगर 90 डिग्री एंगल है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटे, ये नहीं, ठीक है। मैं सेकंड का एरिया निकालने दो तरीके बताए थे, पाई आर स्क्वायर में से इसको हटा दिया, एपीबी का एरिया कैसे हटेगा हमारे पास, एपीबी का एरिया कैसे हटेगा, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। ठीक है बेटे, ठीक है, बोलो बच्चे, इसमें हम क्या करेंगे, इक्विलेटर एंगल का एरिया ऐड कर दिया हम लोगों ने, ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है बेटे, अगर हमने सेंटर एंगल 90 डिग्री अगर लिया होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो क्या आएगा हमारे पास ये, आप 800 sin 60 आ जाएगा ना ये। ठीक है बेटे, इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से हम लोगों ने, ये वाला एरिया तो है ही है हमारे पास, इस वाले एरिया को भी ऐड कर दिया। ठीक है बेटे, ठीक है बच्चे, 300/360 पाई आर स्क्वायर प्लस 60/360 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया sin 60 कितना आ जाएगा हमारे पास, √3/2, यानी कि इक्विलेटर एंगल बन जाएगा, दिस इज। ठीक है बच्चों, √3/2, 441 कॉमन है ना ये। ठीक है बेटे, यस और नो, 441 बार 15 पाई/18, √3/8 आ जाएगा, √3/2 था ना, तो पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, लग गया पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा देर। ठीक है,
सिंप्लीफाई कर लो कि 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और हो जाएगा बेटे। कैलकुलेशन चेक कर लेना लास्ट में, थोड़ा सा आई वॉज टायर्ड तो हो सकता है थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू बेटे। तो ट्राई कीजिएगा ये वाले क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ठीक है बेटे, ओके सर। बाकी मैं बना दूंगा इस पर, चिंता ना करें। बाय बेटे, गॉड ब्लेस। थोड़ा मैं वीडियो